नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। बिहार एसएससी ने 2014 में प्रथम इंटर स्तरीय 13,120 पदों के लिए विज्ञापन निकाला था। कई आंदोलनों के बाद यह बहाली अपने आखिरी चरण काउंसलिंग में पहुंची, लेकिन काउंसलिंग में एक बड़ा झमेला खड़ा हो गया। पहले जाति प्रमाण पत्र और एनसीएल का मुद्दा तो था ही, लेकिन काउंसलिंग के दौरान आयोग का कहना था कि इन 3 दिनों के काउंसलिंग में 99 फर्जी अभ्यर्थी पकड़ाए हैं, यानी वो किसी और के जगह पर यहाँ पर काउंसलिंग में शामिल होने आए थे। लेकिन आखिरकार अगर ऐसे अभ्यर्थी फर्जी हैं तो फिर वो हाई कोर्ट के शरण में क्यों पहुँच गए? तमाम अभ्यर्थी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। इनको देख लीजिए, इनकी संख्या फिलहाल कम है क्योंकि रात का समय हो गया। कई दूसरे जिलों से आए थे और वो घर लौट गए हैं, लेकिन कुछ अभी भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मुकेश कुमार नाम हुआ। 8 साल की तपस्या थी बिहार एसएससी के और फर्जी बन के आप लोगों ने गंवा दिया। जी सर, अब तो आयोग के द्वारा तो हम फर्जी ही हैं। कब काउंसलिंग हुई आपकी? हमारी काउंसलिंग 15 दिसंबर को हुई थी। जिस दिन से शुरू हुआ था? जी सर। किस शिफ्ट में? हमारा फर्स्ट शिफ्ट में था। फर्स्ट शिफ्ट में कितने बजे आपकी काउंसलिंग हुई? सर लगभग 2 बजे के लगभग। क्या हुआ? हम जब काउंसलिंग हुआ तो हम लोग गए वहाँ पे काउंसलिंग कराने, तो वहाँ पे हमारा बायोमेट्रिक चेक हुआ। बायोमेट्रिक चेक होने के कारण होते ही हमारा वहाँ पे बोला गया आयोग के द्वारा कि आपका जो है अंगूठा जो पीटी का है वो मैच नहीं कर रहा है, और मेंस का जो है मेरा बायोमेट्रिक जो मैच कर गया है। फिर भी हमको ये आरोप लगा के आप लोग हमको हटा दिया गया आयोग के द्वारा। पीटी में परीक्षा आप दे रहे थे या आपके जगह कोई और? नहीं सर, पीटी में तो खुद हम ही दिए हैं। पीटी में सबूत है मेरे पास, एडमिट कार्ड है, सब कुछ है। और डॉक्यूमेंट्स में, हाँ डॉक्यूमेंट्स है, एडमिट कार्ड का है। दिखाइए थोड़ा सा वो फॉर्म भी दिखाइए जिसमें पीटी का आपका फोटो वोटो हो। फोटो है नहीं सर, ये दिखाइए। नहीं, ये मेरा नहीं है भाई, इधर है। अपना निकालिए। निकालिए। पीटी में आप ही आए थे, मेंस में भी आप ही आए थे और काउंसलिंग में भी आप ही आए। जी सर। फिर बायोमेट्रिक मैच काहे नहीं किया? देखिए सर, हम ये मेरा डिटेल है, भैया दिखाइए। सर देखिए, ये मेरा पीटी का रिजल्ट, पीटी का एडमिट कार्ड है, और इसमें मेरा बायोमेट्रिक हुआ था। ठीक है सर। और ये हमारा मेंस का हुआ था जिसमें मेरा बायोमेट्रिक है और सब कुछ हुआ है। हमने 2 बार, एक बार पोस्ट 4 की दौड़े थे जो अनुदेशक सहायक का था, जिसमें भी उसमें भी मेरा बायोमेट्रिक्स किया गया था, अंगूठा निशान किया गया था, जो कि अंगूठा मैच किया था। और दूसरी बार जब काउंसलिंग हुई मेरी 8 नवंबर को हुआ था, दौड़ हुआ था फिजिकल, जो पटना चिड़ियाघर में हुआ था, उसमें भी मेरा बायोमेट्रिक मिलाया गया और उसमें भी मेरा मैच किया। जब हम काउंसलिंग के लिए गए तो हमें पीटी के आधार पे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और हमें फर्जी का आरोप लगाया गया। पीटी के आधार पर मेंस आपका वेरीफाई? मेंस वेरीफाई है। और ये फोटो आप देखिए, पीटी का फोटो है, मेंस का भी फोटो है और काउंसलिंग का भी फोटो है। हाँ। पीटी मैच कर गया, काउंसलिंग इनका ये, और मेंस जो है काउंसलिंग में जब ये गए तो मेंस इनका मैच नहीं किया। हाँ। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है वेरीफाइड मेंस, पीटी नॉट वेरीफाइड, जबकि तस्वीर एक ही है, तीनों में आपको यही दिखाई देंगे। तो फिर काहे नहीं वेरीफाइड हुआ? अब वो लोग बोल रहे हैं कि आपका अंगूठा मैच नहीं कर रहा है। कितने बार अंगूठा लगा? हमें 2 बार अंगूठे लगाने की मौके मिली बस। अच्छा। हमको इससे बाद हम बार बार आयोग को हम बोल रहे थे, हम लोग जितने भी लड़के थे, हम वहाँ पे जो एक पुलिस थे उनसे बोले कि सर हमको दोबारा से फिर से हमको चांस दिया जाए, हम काउंसलिंग कराएं, फिर से हम बायोमेट्रिक करें। तो बोले वो हमको संभावना दिए कि हाँ ठीक है हम आपको दिया जाएगा काउंसलिंग का। फर्स्ट काउंसलिंग के बाद भी हमको मौका नहीं मिला। फिर बोले कि सेकंड काउंसलिंग शुरू हो गई है, सेकंड काउंसलिंग के ख़त्म होने के बाद आपको मौका मिलेगा, जो कि हम सेकंड काउंसलिंग लगभग 10 बजे तक चली थी। सेकंड शिफ्ट के काउंसलिंग 10 बजे तक चली थी। 10 बजे के बाद भी हम लोग उस एन कॉलेज में ही हम लोग को रूम में बंद करके रखा गया और काउंसलिंग के लिए हम लोग उस बार भी अप्लाई किए। बोले सर को, बोले अब आयोग काउंसलिंग नहीं करेगा, अब आप लोग का बायोमेट्रिक नहीं किया जाएगा और आप लोग को अब जेल भेजा जाएगा। उसके बाद क्या किया गया? उसके बाद हमारे पास हम लोग को एक वहाँ के जो
अथी किए, वो हम लोग को एक बंद पत्र पे बोले कि साइन कर दीजिए आप लोग। क्यों साइन क्या लिखा था उस पर? कुछ लिखा होगा? लिखा हुआ था कि आप एक इतना तो याद नहीं है सर, लेकिन उस पे बंद पेपर पे लिखा हुआ था कि आप, सब लिखा हुआ था। हाँ देखिए लिखा हुआ था कि मैं पुनः कोई अपराध नहीं करूंगा, अच्छा, मैं पुलिस के अनुसंधान में किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न नहीं करूंगा, साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा, साक्ष्यों के लिए कोई लालच धमकी आदि नहीं देंगे, मुझे जब भी न्यायालय में हाजिर होना होगा मैं हाजिर हो जाऊंगा, मैं वादा करता हूं कि जल्द से जल्द माननीय न्यायालय में उपस्थित होकर अपना विधिवत जमानत करवा लेंगे। अब इस आधार पे आयोग ने हमें इस पे साइन किसका है? इस पे जिस लड़के का जो साइन है, जो आदमी जैसे जो अब अभ्यर्थी पकड़ाए हुए थे उसका साइन कराया गया। सबका साइन हम लोगों का। अब और हम लोग पूरी रात हम लोग गलत नहीं थे तो साइन क्यों? सर साइन करने का वो जबरदस्ती साइन अगला करवा रहे हैं, तो अब अधिकारी के मान लिया पुलिस के सामने हम लोग क्या बोलेंगे? हाई कोर्ट क्यों आए? हाई कोर्ट आए हैं कि हम लोग को जो न्याय मिलना चाहिए, क्या न्याय चाहिए? न्याय ये मिलना चाहिए कि हमें बायोमेट्रिक सिस्टम से जो बायोमेट्रिक के आधार पर हमको बेहद ही निष्कासित कर दिया गया है या फर्जी घोषित कर दिया गया है। बायोमेट्रिक ना होके हमारा जो वीडियोग्राफी हुआ था पीटी के समय, मेंस के समय, फिजिकल देने के समय जो मेरा बायोमेट्रिक हुआ थी, वीडियोग्राफी हुआ था, वीडियोग्राफी के द्वारा जांच किया जाए। फिर पीटी में हमने दिया था कि अंगूठा लगाए थे ओएमआर सीट पे, ओएमआर सीट के माध्यम से हमारा वेरीफाई किया जाए। ओएमआर सीट पे ही हमने पैराग्राफ लिखा था, उससे वेरीफाई किया जाए, और अटेंडेंस सीट से भी वेरीफाई किया जाए कि मेरा सिग्नेचर है कि नहीं। दूसरा का चीज़ है, और थंब मिलाया जाए उसी पे। और हम जहाँ पे फिजिकल भी देने गए थे वहाँ पे मेरा वीडियोग्राफी हुआ था, उससे भी मैच किया जाए। उसका भी मेरे पास है डिटेल कि हाँ हम हम किए थे, वहाँ पे दौड़े थे। इतने आधार पे हमको साबित किया जाए कि हाँ आप फर्जी हैं। आपकी उम्र क्या हो गई? अभी उम्र सर हमारी 37 हो रही है। शादी हो गया है? नहीं सर। 8 साल लगा था आप लोगों को यहाँ पहुँचने में। अब जब नौकरी लेने की बारी आई तो फिर अब अपराधी घोषित हो गए। जी सर। तो क्या इस पर क्या कहिएगा? अपराधी, अब हम तो अपराधी नहीं है, इसलिए हम न्यायालय जाएंगे हम भाई। क्या हुआ न्यायालय में गए, क्या कुछ हुआ? अभी न्यायालय में अभी गए हैं, जहाँ हम लोग वकील को हायर कर रहे हैं। कुछ वकीले से हम लोग बात की। आप लोग न्यायालय में? हम लोग न्यायालय में अभी 40 गो लगभग अप्रॉक्स 40-50 के लगभग में हैं। इतना पूरा डिटेल नहीं बता सकता। 99 लड़के जो पकड़ाए थे उसमें 40 लड़के आए हैं सर। जो मेरे टच में था, जो हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के लड़के थे, जो टच में जो हम लोग रहे हैं, वही लोग हम लोग यहाँ पे आए हैं। आप लोग का मानना है कि मशीन से गड़बड़ी? मशीन से ही गड़बड़ी है ना? अगर हम तो खुद बोल रहे हैं, सचिव को भी बोल रहे हैं, चाहे जहाँ पे भी है। हाँ, आयोग के पास आवेदन भी दिए हैं। अगर हमारा बायोमेट्रिक में अगर हम फर्जी हैं तो हमें उचित कार्रवाई की जाए हमारे पे। अगर फर्जी नहीं है तो आयोग हमें सिलेक्शंस दे और माफी मांगे। 14 दिसंबर वाला किनका है, जिनका 14 दिसंबर को डेट निकला हुआ है? जिनका 14 दिसंबर को काउंसलिंग हुई ही नहीं है, और 14 दिसंबर के नाम तारीख पर इनको फर्जी घोषित कर दिया गया है। उनके बारे में भी जानेंगे। ये देखिए, बोल दीजिएगा। ये देखिएगा 14 दिसंबर 2021 8 बजे काउंसलिंग का समय बताया जा रहा है, जबकि 14 दिसंबर को कोई काउंसलिंग हुई ही नहीं है। उस दिन की काउंसलिंग स्थगित कर दी गई है। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। पहले बताइए क्या है? मेरा काउंसलिंग था फर्स्ट शिफ्ट में 9:30 बजे से। मैं गया काउंसलिंग करवाने के लिए, तो मेरा फोटो तीनों मैच कर रहा है, लेकिन थंब एक बार मेरा मैच किया पीटी का, सेकंड वाला मैच नहीं किया। तो मैंने बोला कि दोबारा प्रयास करने के लिए, तो बोला कि आप बैठो, दोबारा बुलाया जाएगा। दोबारा बुलाया गया तो मेरा दोनों में से कोई नहीं मैच कर रहा है अब। अच्छा, पहले पीटी का मैच किया था, मेंस का मैच नहीं किया था। अब दोनों मैच नहीं कर रहा है, और दोनों में उसके बाद हमको बाहर कर दिया। ठीक है, जबकि मैंने फिजिकल पीटी एग्जाम दिया था, मेंस दिया था, और उसके पीटी दिया, सेम फोटो मेरा ही है, मेंस का भी फोटो मेरा है, और काउंसलिंग में मैं गया था। इसको जूम करके दिखा दीजिएगा। पीटी और मेंस का और साथ में काउंसलिंग का, तीनों में तस्वीर, तीनों में एक ही बंदे की तस्वीर दिखाई देगी, लेकिन पीटी में भी नॉट वेरीफाइड, मेंस में भी नॉट वेरीफाइड। जबकि पहला जब इनका थंब इंप्रेशन हुआ तो पीटी में वेरीफाइड था, मेंस से वेरीफाइड नहीं था। उस पर से ये रोल नंबर भी देख लीजिएगा,
और टाइमिंग देखिए, डेट देखिए, 14 दिसंबर, जबकि 14 दिसंबर को कोई काउंसलिंग मेरी काउंसलिंग 15 को हुई थी। 15 को हुई। उसके बाद मैंने फिजिकल भी देने गया था, तो फिजिकल में बायोमेट्रिक लिया गया, बायोमेट्रिक लिया गया, थंब इम्प्रेशन लिया, मैं वहाँ पे वेरीफाइड था। उसके बाद मेरा फिजिकल करवाया गया, लेकिन अब जब मैं आ रहा हूँ, खुद आ रहा हूँ, तो बोला कि आपका फिजिकल मतलब थंब इम्प्रेशन नहीं लिया जा रहा है। अब पता नहीं क्यों नहीं, आयोग की गलती है सरासर, मतलब जबकि मैं तीनों जगह फोटो ली जाती है जी। फोटो आपका हर जगह मैच कर रहा क्लासरूम, है। जिस क्लासरूम में बैठ के एग्जाम दे रहा था, उस क्लासरूम में मेरा फोटो लिया गया, उसी में बायोमेट्रिक लिया गया, तो फोटो में मैं हूँ, लेकिन बायोमेट्रिक में कोई दूसरा पार्टी आ गया क्या थंब देने के लिए, कि मैं ही दिया था थंब वहाँ पे। अच्छा, आयोग ये भी कहेगा कि उस समय कोई और था, काउंसलिंग में आप आए हैं, नहीं तो केवल आप अच्छा, इमेज के इस आधार कैसे पर- मतलब क्लासरूम में जहाँ पे हॉल, एग्जाम हॉल में मैं बैठा था, वहाँ पे एग्जाम दे रहा था, उससे मैं थंब लिया गया ना, उस समय कहाँ से कोई आ जाएगा, जबकि पूरा पुलिस प्रशासन रहती है वहाँ तो गेट थंब पे, ही तो आपका नहीं मैच कर रहा है। तो फोटो को फिर कैसे मैच कर गया? जब मैंने था तो सिग्नेचर सिग्नेचर मेरा मिला ले, हैंडराइटिंग मेरा मिला ले। क्या मांग कर रहे हैं? मांग यही कर रहे हैं कि मेरा जो भी है हैंडराइटिंग है, हिंदी इंग्लिश में लिखवाया गया था मार्कशीट पे, थंब इम्प्रेशन लिया गया था, साइन करवाया गया था, हर एक चीज़। यही पहलू नहीं है कि बस की थंब बायोमेट्रिक सिस्टम ले लिए तो हो गया। मतलब आपका कहना है पूरा जांच कीजिए। पूरा जांच कीजिए आप, हिंदी राइटिंग है, इंग्लिश राइटिंग है, थंब इम्प्रेशन है जो CI से लिया गया, सब कुछ मैच करवाइए आप। आप लोग फर्जी नहीं है, आपका कहना बिल्कुल है? नहीं है, फर्जी है। आप लोगों के साथ न्याय मिलना चाहिए हमको, कोई फर्जी नहीं है। अब जहाँ तक एक ही माध्यम नहीं होता बायोमेट्रिक, मशीन कभी कभी धोखा भी देती है, कभी कभी होता है कि हड़बड़ी में मतलब थंब थोड़ा बहुत हल्का लिया जाता है, जबकि वहाँ पर प्रेस करके लिया जाता है, तो वो हो सकता है मशीन की गड़बड़ी। गड़बड़ी हो। हम लोग को विभिन्न पहलू, जो जांच के ये मुद्दा है कि मतलब हैंडराइटिंग मुद्दा है, बाकी मुद्दा उस पर जांच करवाया जाए हम लोग से। ये देखिए तमाम ये वेरीफाइड है, मेरा फिजिकल में गए थे, इसका वेरीफाइड है, फिजिकल में वेरीफाइड। देखिए यहाँ पे मेरा टिकट नंबर दिया हुआ है, चेस्ट नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे मैं वेरीफाइड हो गया, मतलब मेरा अंगूठा मिल गया, लेकिन अभी फिलहाल आप लोग अपराधी घोषित है। अपराधी घोषित है। आपका क्या है? मेरा मैटर ये है सर कि मेरा काउंसलिंग मतलब कि 15 तारीख को सेकंड शिफ्ट में हुआ था, और मेरे काउंसलिंग के समय अनुसार 16:46 पर मेरा जब काउंसलिंग करवाया गया, मतलब 4:46 हाँ 4:46 शाम को, तो मेरा PT और मेंस का दोनों का नॉट वेरीफाइड, मेरा PT और मेंस दोनों का नॉट वेरीफाइड जबकि आयोग से रिक्वेस्ट, मतलब कि वहाँ जो अधिकारी थे उनसे रिक्वेस्ट करवाने का बाद मेरा तीसरा बार काउंसलिंग करवाया गया। हाँ उसी दिन, तो ये 6:16:27 पर पे ये मेंस वेरीफाइड हो गया, PT वेरीफाइड नहीं। तो उस तरह के बायोमेट्रिक सिस्टम पर सर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं, जब 2 घंटा में 2 रिजल्ट दे रहा है, और उसी के आधार पर मेरा 8 साल का मेहनत का फैसला कर दिया गया सर, उसी बायोमेट्रिक मशीन के आधार पर, जबकि सर मेरा तीनों फोटो सेम ही है, फोटो मिला लीजिए, बायोमेट्रिक है। ये सब होने के बाद आप लोगों को जेल भेजा गया था, थाने में? थाने नहीं भेजे, वहीं रात भर नजरबंद कर दिया गया। यस उसके सर। बाद क्या पुलिस के साथ आपकी बातचीत हुई थी क्या? पुलिस ने जबरदस्ती एक बंद पत्र होता है उस पर साइन करवाया, और उसके बाद वहाँ से हम लोग बात आपने घर पे बताई होगी? हाँ घर पर तो मैंने राती को बता दिया है। घर वाले क्या बोलते? घर वाले क्या बोलेंगे, वो तो मतलब कि रोने लगे। उसके बाद कि क्या माहौल रहता है, मतलब 8 साल से आप लोग इसका इंतजार थे कि काउंसलिंग करा ली जाए। PT पास किया, मेंस पास किया, फिजिकल पास किया, टाइपिंग पास किया, काउंसलिंग पहुंचे। अब काउंसलिंग में पहुंच के आयोग का कहना है कि आप फर्जी हैं। फर्जी सर उनका कहना है, और फिर भी सर लेकिन मतलब मानने वाली बात नहीं है। मानने वाली बात इसलिए नहीं है कि 2 घंटे में 2 रिजल्ट कैसे दीजिएगा। 4 बजे PT और मेंस दोनों में नॉट वेरीफाइड, और 6 बजे मेंस में वेरीफाइड, PT में नॉट वेरीफाइड, और एक ही व्यक्ति एक ही था। ये क्या है? ये आयोग की कौन सी मशीन है जिसका रिजल्ट 2-2 घंटे में बदल रहा है? कई ऐसे अभ्यर्थी थे जिनसे बात की हमने, वो पास हैं, काउंसलिंग वो दे चुके हैं। उनका कहना है कि 6 बार 7 बार जब हमने अंगूठा लगाया तब जाके हमारा टोटल मैच हुआ। तब आयोग को इस पर स्पष्टीकरण तो देना होगा। ये अभ्यर्थी फिलहाल पटना हाई कोर्ट में पहुंचे हैं, पटना हाई कोर्ट में अपना याचिका दायर करेंगे। फिलहाल वकील से बात कर रहे हैं। लगभग 40-45 की इनकी संख्या है, और 99 अभ्यर्थियों को 16 दिसंबर तक का मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूं, 99 अभ्यर्थियों को फर्जी घोषित किया गया है, जिसमें से 45 अभ्यर्थी पटना हाई कोर्ट के शरण में आए हैं। अगर वो गलत होते तो क्या वो पटना हाई कोर्ट के शरण में आते? क्या वो फर्जी होते तो उनके अंदर इतनी हिम्मत होती कि वो हाई कोर्ट में जाएं और अपनी डिमांड करें फिर से जांच की? इनका साफ कहना है कि आप एक चीज़ नहीं है जिससे मिलाइएगा। PT में भी आपने वीडियोग्राफी कराई होगी, मेंस में भी कराई होगी, फिजिकल में कराई होगी, टाइपिंग में कराई होगी, वहाँ मैच कराइए, सिग्नेचर मैच कराइए, फोरेंसिक कराइए, लेकिन बेवजह
हमारे साथ अन्याय मत कीजिए। 8 वर्ष लगे हैं तब जाके हम इस काउंसलिंग तक पहुंचे हैं, लेकिन आयोग की गलतफहमियों का और आयोग की नाकामयाब मशीनरी का शिकार ना हो जाएं, इसीलिए ये हाई कोर्ट पहुंचे हैं। अब देखना है कि हाई कोर्ट में इनकी क्या सुनवाई होती है और आयोग इस पर क्या स्पष्टीकरण देता है, क्योंकि आयोग को स्पष्टीकरण तो देना होगा। मुद्दा ये नहीं है कि फर्जी कौन है, मुद्दा ये ज़्यादा है कि कोई भी ऐसा जिसने अन्याय नहीं किया, जो गलत नहीं है, वो अपराधी साबित नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं इस पर क्या कुछ होता है। आगे के तमाम अपडेट भी लाइव बिहार आप तक पहुंचाते रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत एक बात बोल रहे हैं, बोलिए। ये इसी तरह से हम ITI के जब काउंसलिंग करवाए थे तो मेरा उस समय भी मेरा थंब मैच नहीं किया था। उसके बाद हम जब वहाँ पे हमारा काउंसलिंग के दौरान OMR सीट रखा गया था, पैराग्राफ से मैच करवाया गया और थंब से मैच करवाया गया। यहाँ पे वो सिस्टम क्यों नहीं है? जब हम काउंसलिंग के लिए गए हैं तो मेरा OMR सीट होना चाहिए, मेरा पूरा डाटा होना चाहिए वहाँ पे आयोग के पास टेबल पे होना चाहिए जहाँ बायोमेट्रिक होती है। आप केवल बायोमेट्रिक के आधार पर हमको बाहर कर दिए, क्यों? सारा डेटा हमको डेटा हमको क्यों नहीं दिया गया? हमारा डेटा वहाँ पे क्यों नहीं है? ये आप कोर्ट में मांग करिएगा। एकदम मांग करना है सर। हमारा जो डाटा है, देखिए, अगर एक व्यक्ति को बाहर करने का 2 ही कारण है। या तो आप पूरी तरह से संतुष्ट हो गए हैं कि ये लड़का फर्जी है, जो कि आयोग पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। केवल एक टेक्निकल जो उसके बायोमेट्रिक के माध्यम से लड़के को बाहर कर रहा है। काउंसलिंग की प्रक्रिया होनी चाहिए कि उसका जो है OMR सीट वहाँ पे होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। उसका एडमिट कार्ड जो है, जो वहाँ पे अटेंडेंस सीट होना चाहिए, वो अवेलेबल होना चाहिए। साथ में जो अगर लड़का फिजिकल दिया है या जो टाइपिंग किया है, उसका वहाँ पे बायोमेट्रिक जो होना चाहिए, वो भी डिटेल वहाँ पे रहना चाहिए। केवल 2 आधार पे, PT और मेंस के आधार पे, बायोमेट्रिक पे किसी आप हम लोग को बाहर कर रहे हैं। PT में किसी का मैच कर रहा है, किसी का मेंस में मैच नहीं कर रहा है। ये क्या तरीका है? ये किस आधार पे हम लोग को बाहर किया जा रहा है? हम ये ऐसे ही प्रक्रिया से हम ITI काउंसलिंग भी करवाएं, हमको एडमिशन भी हुआ। हम पटना दीघा ITI में एडमिशन भी हुआ था मेरा, इसी आधार पे, जब बायोमेट्रिक नहीं मैच करने के कारण। और यही बात हम लोग को कहना है कि आयोग जब कर रहा है तो इसको इतना पूरा डिटेल इसके पास अवेलेबल होना चाहिए, तभी लड़के को घोषित करे कि हाँ ये मुन्ना भाई है या क्या है। ये आपकी डिमांड है और आयोग अब देखते हैं इस पर क्या स्पष्टीकरण देता है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।